नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे बिहार में जो पहले चरण का मतदान हुआ। कल से आज तक बहुत कुछ इसके दावे किए जा रहे हैं। रिकॉर्ड मतदान का कहा जा रहा है 64.66%, 64.66% कहा जा रहा है कि आजादी के बाद इतना परसेंट मतदान तो हुआ ही नहीं कभी। और ये अगर परसेंटेज है तो जो महागठबंधन है वो दावा कर रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं। जो एनडीए है वो कह रहा है कि ये महिलाएं बड़ी संख्या में निकल के आई हैं तो वो नीतीश दोबारा आ रहे हैं। क्या सचमुच में रिकॉर्ड मतदान है? चुनाव आयोग ने भेज दिया और कहा कि 1952 से अब तक देख लीजिए सबसे अधिक जो है वो 64%। आज तक कभी वोट नहीं हुआ। 2000 में एक वोट हुआ था और उसमें भी लगभग 62% के आसपास वोट रह गया था। तो अगर उसको हम देखें उस ढंग से तो ये क्या सचमुच में ये 64% वोट जो है वो रिकॉर्ड मतदान में लें या इसको डिकोड करने की जरूरत है? तो दरअसल पिछले बार अगर देखेंगे कि 2020 में जो चुनाव हुआ था तो उसकी तुलना में 57% वोट पड़े थे और इस बार 57% वोट आए थे फर्स्ट फेज 121 सीटों में का जो चुनाव हुआ है। और उसमें 57% वोट में जो 63 सीटें थी वो महागठबंधन जीती थी और 55 सीटें जो थी वो एनडीए की थी। यानी कि महागठबंधन का पलड़ा इस फेज में जो 121 सीटें हैं उसमें भारी था। और ये महत्वपूर्ण है कि अगर यहां पे महागठबंधन की बढ़त थोड़ी और हो जाती है तो एनडीए के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पिछली बार और इस बार में 5 साल में वोटों का अंतर आप देखेंगे तो आपको चौंकाने वाला जो दावे हैं ना वो दावे सब खत्म हो जाते हैं। पिछली बार 2020 में इन तमाम सीटों पर जो वोट पड़ा था वो 2 करोड़ 2 लाख वोट पड़ा था इन्हीं सीटों पे। और इस बार जो इन सीटों पे वोट पड़ा है वो 64.66% के हिसाब से देख लें तो लगभग 2 करोड़ 42 लाख। यानी कि 5 साल में केवल 40 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई है। तो क्या इतनी बढ़ोतरी नहीं हो सकती? और अगर ये हुई है तो रिकॉर्ड मतदान कैसे है? ये 40 लाख जो वोट बढ़े हैं तो स्वाभाविक तौर पे कि 40 लाख पॉपुलेशन तो युवा तो आ ही गए होंगे जो वोटर लिस्ट में जिनको आना है। तो ये जनसंख्या बढ़ने के कारण ये बढ़ता है। अब आपको थोड़ा सा मैं अलग से समझाता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैंने पूरा हिसाब किताब करके रखा, इसमें समझने की कोशिश करता कि हुआ क्या। तो दरअसल अगर आप देखेंगे कि इस बार जो वोटर है यहां पे उसमें 65 लाख नाम कटे हैं। 65 लाख टोटल नाम जो है वो कटे हैं। नाम जुड़े भी उसमें हैं, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं जुड़े हैं। कुछ लोग जो हैं लगभग 24-25 लाख नए जो मतदाता है वो जुड़े भी हैं, 65 लाख कटे भी हैं। तो कुल मिलाकर के जो 7 करोड़ 90 लाख की वोटर लिस्ट थी वो घट करके 7 करोड़ 42 लाख 43 लाख की रह गई। ये जो जहां पे हुआ है 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ है, यहां भी लगभग 15 लाख वोट कम हुए हैं। यानी कि बेस कम है। इसको ऐसे आप समझिए कि अगर 100 में से 60 मतदाता मतदान करता है तो कहते हैं कि 60% वोट हुआ। लेकिन अगर मतदाता 60 जो 100 है वो 90 रह जाए और उसमें 60 लोग वोट करें तो होता है कि वोट परसेंटेज बढ़ के 66% से ऊपर हो गया। ये गणित है। यानी कि अगर टोटल अगर आप देखेंगे माइनस कर लें एसआईआर में जो नाम निकले हैं तो बहुत ज्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आपका बेस सिकुड़ गया। पिछली बार की तुलना में 790 लाख मतदाता, 7 करोड़ 90 लाख मतदाता थे, वो 7 करोड़ 42 लाख रह गए। 15 लाख मतदाता कम यहां भी घट गए हैं 121 सीटों पे। तो आपको दिख रहा है कि परसेंटेज बढ़ गया, जबकि
अगर ऐसे आप देखेंगे तो 57% का अगर वोट वाइज देखेंगे तो 58% हुआ अगर वो सबको जोड़ लेते तो, यानी कि मतदान का प्रतिशत लगभग वही है। तो जो कहा जा रहा है कि जब जब बड़ी वहां पे मतदान का प्रतिशत बढ़ता है बिहार में तो सत्ता परिवर्तन होता है और परिवर्तन की बात हो रही है, बड़े बड़े लोग इसका विश्लेषण कर रहे थे, मैं सुना तो मुझे लगा कि यार मुझे भी आपको बताना चाहिए कि लगभग वही है। और ये ट्रेंड ये दिखाता है कि बिहार में इस बार मतदान जो हुआ है, चुनाव जो हुआ है, वो बिना किसी मुद्दे पे हुआ, कोई भी मुद्दा नहीं है। न नीतीश को हटाने का मुद्दा है और न नीतीश को लाने का मुद्दा है। अपने अपना जो वोट बैंक है वो वोट बैंक वहीं पे है, बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई कहीं टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए गए नीतीश सरकार द्वारा, उसका इंपैक्ट दिखा है। पहले भी महिलाओं की लाइन लंबी होती थी, महिलाएं ज्यादा नीतीश को वोट करती थी, इस बार कुछ और ज्यादा महिलाएं करेंगी। अपने घर के, परिवार के, पति के और पुरुष जो करते हैं वोट, उससे अलग हटके नीतीश की तरफ कर सकती हैं वोट, और वो दिख रहा है ट्रेंड हमें। ये बिल्कुल क्लियर है। अगर ऐसा है, अगर ये चीजें दिख रही हैं कि बिना किसी मुद्दे का चुनाव है, जो रेबड़ी कह लीजिए या जो सहायता कह लीजिए, सशक्तिकरण कह लीजिए, जो बीजेपी कहती है, उसका इंपैक्ट अगर महिलाओं के वोट पे आया है, कुछ महिलाओं का वोट ज्यादा गिरा है पिछली बार की तुलना में, तो वो सीधा सीधा फायदा तो नीतीश को ज्यादा दिख रहा है। और अगर नीतीश को फायदा दिख रहा है और नीतीश उसमें से ज्यादा वोट लाने में सफल हो जाते हैं, कुछ भी थोड़ा ज्यादा वोट आता है, तो ये खेल पलट जाएगा। यानी कि जो बढ़त थी पिछली बार 63 सीटें जो महागठबंधन जीती थी और 55 एनडीए थी, इस बार चीजें पलट करके आंकड़ा जो है एनडीए के पक्ष में जा सकता है। ये चीजों को समझना जरूरी है। अगर अंदर बिटवीन द लाइंस जो कहा जा रहा है उसके भीतर जाके जब नहीं समझेंगे तो यही होगा कि इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ, और जब जब रिकॉर्ड मतदान बिहार में हुआ है तो ये देखने में आया है कि सरकार वहां बदल गई है और वो सरकार बदलने की बातें होने लगी है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे